आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि कई बार हम लोग गलत नहीं होते हैं, पर लोग हमें गलत समझ लेते हैं। लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जबकि एक्चुअल में हम लोग गलत होते नहीं हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप एक बहुत ही होनहार और एक पढ़ाकू स्टूडेंट हो, तो ऐसे में घर वालों की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप हमेशा अच्छे मार्क्स लाओगे। अब मान लो बाई चांस आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते एग्जाम में, तो घर वालों का बिल्कुल ओपिनियन ही बदल जाएगा आपको लेकर के कि इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का पढ़ाई में इतना पिछड़ कैसे गया, जरूर इसने पढ़ाई में लापरवाही करी होगी। जबकि आपने मेहनत उतनी ही करी थी जितनी आप करते हो, पर किसी कारणवश आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो घर वालों का आपको लेकर के बिल्कुल ओपिनियन ही बदल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ इस बेसिस पर जज करा कि आपका रिजल्ट कैसा आया। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गलत सोच है कि हम लोग रिजल्ट के बेसिस पर जजमेंट पास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करा और आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब मान लो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर लोगों की थॉट्स क्या रहेंगे पता है? कि हमें तो पहले से पता था कि ये बंदा ज़रूर सक्सेसफुल होगा, हमें तो दिख रहा था, इस बंदे में तो पहले से ही जुनून और काबिलियत है, इसने अपने करियर के लिए जो भी डिसीजन लिया बहुत सही लिया है और इसी वजह से आज ये इतना सक्सेसफुल है। तो लोगों के यहाँ पर ये थॉट्स रहते हैं किसी इंसान को सक्सेसफुल देखने के बाद। अब मान लो कि सेम पर्सन है, सेम मेहनत है, सेम एफर्ट्स हैं और सेम स्टार्टअप की प्लानिंग है, लेकिन मान लो कि किसी रीजन की वजह से उसका जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद लोगों के ओपिनियन क्या होंगे पता है? लोग कहेंगे हमको तो पहले से पता था कि ये होने वाला है, हमको तो पहले से लग रहा था कि इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अभी अभी तो इसने बिजनेस की पढ़ाई करा है, ढंग से अनुभव इसने गेन करा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। बिजनेस करने के लिए भी प्रॉपर माइंडसेट चाहिए रहता है, सबके बस की बात नहीं बिजनेस करना। तो लोगों का यहाँ पर ये वाला माइंडसेट होता है। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो मेहनत करने वाला इंसान है वो सेम है, उसके थ्रू लगाया हुआ एफर्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन रिजल्ट बदल जाने पर लोगों का ओपिनियन बदल जाता है। तो जो लोग हैं ये बिल्कुल गिरगिट की तरह होते हैं, लोग रिजल्ट देख करके अपना ओपिनियन चेंज कर देते हैं, जबकि कायदे से हमें रिजल्ट के बेसिस पर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अगर हमें जज करना ही है तो हमको एफर्ट के बेसिस पर किसी को जज करना चाहिए कि किसी पर्सन ने कितना एफर्ट लगाया या कौन कितना काबिल है। तो हमें एफर्ट और काबिलियत के बेसिस पर किसी को जज करना चाहिए, बजाय ये देखने के कि इसका रिजल्ट क्या निकला। देखो यहाँ पर आपको एक गलतफहमी हो सकती है, आप शायद ये कहोगे कि क्या रिजल्ट लाना इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अपने आप में बहुत जरूरी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी इंसान की काबिलियत को हमें इस बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आया है। बेशक रिजल्ट सक्सेसफुल या फेल हो सकता है, नो डाउट, लेकिन फेलियर या सक्सेस के बेसिस पर हम किसी इंसान के एफर्ट और उसकी काबिलियत को जज नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ही कुछ ऐसी है कि हमें वही चीज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लगती है जिसके थ्रू हमें कोई सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाई देता है। जिस काम के थ्रू हमें कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दिखाई देता, हमारी नजर में उसकी कोई खास कीमत होती नहीं है। तो हम सारे ह्यूमंस रिजल्ट ड्रिवन है और ये हमारा एक बायस है, ये हमारी गलत ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके बियॉन्ड हमें सोचना चाहिए। जैसे इसे मैं आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप लोग ऑडियंस हो, ठीक है, तो आप लोग किसी वीडियो को किस बेसिस पर जज करते हो? आप सबसे पहले देखते हो कि किसी वीडियो में व्यूज कितने हैं। आप लोग व्यूज के बेसिस पर ये डिसाइड करते हो कि कोई वीडियो कितनी अच्छी या बुरी है। जैसे कि मान लो कि कोई चैनल है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आपकी नजर में वो चैनल ऑलरेडी एक अच्छा चैनल बन गया। अब चाहे उस चैनल में ढंग का कंटेंट भले ही ना हो, पर चूंकि उसमें व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आपका माइंड ये कहेगा कि यार व्यूज अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब चैनल भी अच्छा ही होगा। तो आप व्यूज के बेसिस पर अपना जजमेंट पास करते हो, आप रिजल्ट के बेसिस पर अपना जजमेंट पास करते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप खुद पर्सनली ऐसा ना करते हो, लेकिन लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। कायदे से अगर आपको किसी चैनल या उसके वीडियोस को जज करना है तो आप कंटेंट की क्वालिटी देख करके जज करो कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है तो चैनल आपकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, भले उसमें व्यूज बिल्कुल ना आए, तो आपको तब भी उस चैनल को अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, आप लोग व्यूज के बेसिस पर डिसाइड करते हो कि कोई चैनल ढंग का है या नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको जज करना ही है तो रिजल्ट देख करके जज मत करो, बल्कि काबिलियत देख करके जज करो, चाहे उस काबिलियत से जो भी रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट देखने से पहले आप जो जजमेंट पास करते हो उसे रिजल्ट देखने के बाद बदल मत देना।
जो जजमेंट रिजल्ट के पहले है वही सेम जजमेंट रिजल्ट के बाद भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आपकी नज़र में होनहार है और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तब भी आपकी नज़र में वो स्टूडेंट होनहार ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके मार्क्स कम आने के बाद आप उसको होनहार मानना बंद कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, इसका मतलब है कि आपका जो जजमेंट है वो आपके विवेक से नहीं आ रहा है, बल्कि वो बाहरी चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, जबकि कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन अ नटशेल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट के बेसिस पर जज करना इसलिए गलत है क्योंकि जजमेंट काबिलियत को देख करके डिसाइड किया जाता है, रिजल्ट को देख करके नहीं। तो रिजल्ट भी देखो और जज भी करो, लेकिन रिजल्ट को जजमेंट से जोड़ो मत। रिजल्ट बिल्कुल अलग चीज है और जजमेंट पास करना बिल्कुल अलग चीज है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। वैसे इस मुद्दे पर आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।